हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज वीकली होरोस्कोप का दिन है। तो 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक का दिन आपका कैसा रहेगा, ये पूरा सप्ताह आपका कैसा बीतेगा, डे बाय डे की रीडिंग टैरो से मैं आज निकालने वाला हूं। और हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिए गए हैं, तो आप अपनी राशि की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उन सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाए। और पुराने व्यूवर्स और पुराने सब्सक्राइबर्स, आपका मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत थैंकफुल हूं, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं और राशिफल देखना शुरू करते हैं। तो पहली राशि लेते हैं मेष राशि यानी एरीज। एरीज आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा रूखा दिन रहेगा। आपका मूड थोड़ा सा उखड़ा रहेगा, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस काम को करने के लिए आप फोकस हो जाएंगे वो काम आपका हो जाएगा, अचीवमेंट्स मिल जाएंगी। इस दिन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ये जो 5 सितंबर का दिन है सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत बढ़िया दिन है। 6 सितंबर का जो दिन है ये स्टेप बाय स्टेप सफलता को दिखाता है। अगर किसी काम को आपने पेंडिंग छोड़ रखा था कि इसे फ्यूचर में करेंगे, तो इस काम को पूरा करने के लिए आज यानी 6 सितंबर का दिन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस दिन जो कुछ भी आप करेंगे उस काम में आपकी पूर्णता जरूर रहेगी। 7 सितंबर का जो दिन है ये काफी आक्रामक और पैशनेट रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपका अपना उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके कार्यों में बहुत ज्यादा क्लियरिटी भी आएगी, परफेक्शन भी आएगा। इस परफेक्शन की वजह से आपका उत्साह और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो काम जो भी आप इस दिन ठानेंगे करने के लिए उसके पूरा होने के पूरे चांसेस हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि लोग आपको रोकने की नाकाम कोशिशें करेंगे। मैंने कहा नाकाम कोशिशें, उनकी कोशिशें काम नहीं आएंगी, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप उनकी कोशिशों को इंपॉर्टेंस दे करके अपने लिए बाधा ना बना लें। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 सितंबर का जो दिन है इस दिन ईश्वर भक्ति की ओर आपका रुझान हो जाएगा। आप भगवान की ओर, अपने ईश्वर की ओर झुक जाएंगे और श्रद्धा भाव से एक तरह से समझे तो समर्पित रहेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा, अध्यात्म के अलावा दूसरों को धोखा देने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ अपने आप की पर्सनल ग्रोथ करने के लिए दिन बढ़िया है। दूसरों को धोखा देने का जो मैंने कहा उसका मामला सिर्फ इतना सा है कि दूसरों को उस मामले में धोखा देना है जहां उनको धोखा देके अपना फायदा निकालना है, बट उनका नुकसान एक्चुअली ना होने पाए, मतलब किसी चीज का लॉस ना हो जाए। बस जैसे आपने बुद्धू बना दिया किसी को, सिर्फ इतना ही करना है। इस दिन यानी कि 8 तारीख को आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का स्टडी कर सकते हैं या कुछ ऐसी स्टडीज में अपने माइंड को लगा सकते हैं जिसको पिछले काफी समय से आप दिमाग में सोच रहे थे बट उस चीज के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। 9 सितंबर थोड़ा सा इमेजिनरी दिन रहेगा। ख्यालों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया में आप रहेंगे और ख्यालों की दुनिया से नीचे जमीन पर जैसे ही आएंगे आप देखेंगे कि सारे ख्वाब खत्म हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है, वो ख्यालों की जो दुनिया है वहां का आपसे लिंक नहीं बन पाएगा, तो उस लिंक को बनाने की कोशिश करें फिलहाल, अदरवाइज में ना जाए। ये दिन आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा रहेगा। आप अगर किसी चीज को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोचें 9 तारीख को, क्योंकि हो सकता है आप छोटा टारगेट ले रहे हो जबकि आपकी कैपेबिलिटी बड़े टारगेट की है। तो इस तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का कोशिश अगर आप 9 अगस्त को करते हैं तो आपके लिए काफी फायदा रहने वाला है। 10 अगस्त की बात करते हैं। एरीज आपके लिए बुरा दिन रहेगा वो पहली बार में जैसे मैंने बता दिया बुरा दिन रहेगा। इस दिन धोखा मिल सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है, बुरी तरह से आपको प्रताड़ना यानी कि दिल की चोट मिल सकती है, कोई आपका दिल तोड़ दे ऐसा हो सकता है। प्रेमिका आपको छोड़कर नहीं जाएगी, प्रेमी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लव अफेयर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, लव अफेयर्स वालों का इस दिन खूब बढ़िया सा झगड़ा वगड़ा हो सकता है कि जाओ तुमसे बात नहीं करते, जो करना है कर लो, ब्लॉक कर देंगे एक दिन के लिए। हाँ जी, एक दिन के लिए। तो एक दिन का ये मामला है। इस दिन आपको लीगल मामलों में भी थोड़ा अपने आप को दूर रखना है, आर्गुमेंट और झगड़ों से बचना है, दूसरों पर भरोसा करने में बहुत ज्यादा संकोची बन जाना है, तो बस दिन आपका ठीक रहेगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए धन की छोटी सी समस्या को लेकर आएगा और ये जो समस्या होगी ये ऐसी नहीं होगी जो कि सुलझाई ना जा सके, लेकिन आपका माइंड जो है
इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा अपने अंदर बना लेगा कि आपको ऐसा फील होगा कि बस इस समस्या के आगे अब कोई पार नहीं है और ये समस्या आपको फंसा देगी। लेकिन इस समस्या में फंसने की बजाय अगर आप इस समस्या को टालने की कोशिश करें कि चलो एक दिन 2 दिन टाल देते हैं, 1-2 दिन के बाद देखेंगे, तो ये समस्या खुद से खुद खत्म हो जाएगी। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है परिवर्तनशील दिन रहेगा। इस दिन ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी, लेकिन आपके अच्छे कामों के बाबत ही। आपने जो कुछ बुरे काम किए हैं या किसी के साथ अगर अन्याय इत्यादि किया है तो उसकी सजा के लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाएं। कर्म आपको आपका वापस मिल सकता है और कर्म का फल अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आ रहा है उसके लिए अपने मन को एकदम से तैयार रखें, ताकि वो चीजें, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि जब गलती है तो उसको मान ले तो वो गलती खत्म हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस का मोड ऑन रखेंगे तो कर्म के फल को भी काफी हद तक आपके फेवर में मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 6 सितंबर का जो दिन है, इस दिन काफी कुछ अच्छा रहेगा। पहली चीज तो ये समझे, परिवार में खुशी का उल्लास का वातावरण बना रहेगा। मित्रवत संबंध आपके बढ़िया रहेंगे। दोस्ताना संबंधों का फायदा मिलेगा। लोग आपको अच्छा और भला इंसान मानेंगे। आपके घर में खुशियां रहेंगी। आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपसे मिलकर खुश होंगे। हर तरफ से चीजें आपके फेवर में हैं। बिजनेस में उन्नति, तरक्की, जॉब में भी बेनिफिट के योग बने हुए हैं। 7 सितंबर का जो दिन है ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा। इस दिन पहली चीज तो कुछ सीखने की टेंडेंसी आपके अंदर बनी रहेगी, साथ साथ अपने आप को साबित करने या समाज में अपनी इमेज को फिर से बनाने की कोशिश या नए सिरे से बनाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। वेल ड्रेस्ड इस दिन रहेंगे। आपको दिखावा थोड़ा सा पसंद होगा, जिसकी वजह से चीजों में जल्दबाजी आपका नेचर हो जाएगा और इस जल्दबाजी की वजह से चीजें गलत ढंग से ऑपरेट होंगी और आपके प्लान्स डिले होते जाएंगे। इस दिन 10 साल से बड़े लोगों से, अपने से 10 साल बड़े लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। वे लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, धोखा इत्यादि दे सकते हैं। 8 सितंबर का जो दिन है ये काफी ज्यादा सुकून भरा रहेगा, लेकिन तभी जब लोग आपकी बात मान जाएं। अगर लोग आपकी बात नहीं मानते तो आपको अंदर से बहुत बुरा लगेगा और आपको ऐसा फील होगा कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और लोगों के इस रवैये का आप पर बुरा असर पड़ेगा। इस एक चीज को छोड़ दें तो बाकी ये दिन किसी तरह से बुरा नहीं है। दिन बहुत बढ़िया रहेगा और इस दिन आपकी तरक्की वगैरह होने के संयोग भी अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 सितंबर का दिन थोड़ा अपने आप में आक्रामक दिन रहेगा, लेकिन इस दिन आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। बड़े सुलझे हुए, सोच समझ करके बात करने वाले व्यक्ति रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत ही प्रभावशाली, प्रभावकारी रहेंगे। अगर किसी मामले में डिसीजन लेना क्रिटिकल हो गया है और आप अनिर्णय की स्थिति में हैं तो 9 सितंबर आपके लिए सबसे बेटर दिन रहेगा जब आप डिसीजन ले सकते हैं। इस दिन लिए गए डिसीजंस का आपकी लाइफ पर एक ऐसा व्यापक असर पड़ेगा जो आपकी लाइफ को आगे अच्छे से रीसेट करेगा। किसी से दुश्मनी वगैरह हो तो उसके लिए आप किसी तरह की प्लानिंग 9 तारीख को ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको अपने आप प्रॉब्लम होगी, आपको जरूरत नहीं है। 10 सितंबर किसी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे सूटेबल दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग रहेंगे। नए आइडियाज आपके मन में आएंगे, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं और आप अपने करंट वर्क जो आपका चल रहा है इसमें भी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 11 सितंबर का जो दिन है समाज में आपकी प्रतिष्ठा और इमेज को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय या आपके द्वारा किया गया व्यवहार या आपकी जो एक्टिविटीज हैं ये दूसरों के लिए थोड़ी सी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य और आपके द्वारा बोली गई बातें दूसरों के द्वारा सराही जाएंगी, इस चीज के संकेत हैं। लेकिन बुरी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी और बुरे लोगों से आपको बहुत ज्यादा नफरत रहेगी इस दिन, जिसकी वजह से कभी कभी बीच में आप अपना आपा खो सकते हैं, ज्यादा नाराजगी दिखा सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपकी इमेज और ऑरा जो ऐसा है बना रहे। व्यापारिक मामलों में 11 सितंबर बहुत ही बढ़िया और सूटेबल और अच्छा दिन रहेगा। 11 सितंबर को लिए गए निर्णयों का भी व्यापक परिणाम मिलेगा और ये निर्णय आपके फेवर में रहेंगे। तो वृषभ राशि ये था आपके लिए राशिफल 5 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 5 सितंबर का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर भी रहेंगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और अगर आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करके अपना काम करवाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं।
6 सितंबर का जो दिन है मिथुन राशि, दूसरे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को अगर डोमिनेट खुद से नहीं करते और खुद से हार नहीं मानते और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद डाउन नहीं करते तो कोई भी व्यक्ति इस चीज को डाउन नहीं कर पाएगा। ये सीधा सीधा समझ ले, सफलता आपको मिल जाएगी अगर आप सफलता चाहते हैं तो। अब लेते हैं 7 सितंबर। 7 सितंबर मिथुन राशि आपके लिए ऐसा दिन रहेगा जब कुछ नया सीखने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन अपने आप को साबित करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए भी आप अपने कुछ काम कर सकते हैं। 7 सितंबर को आप कुछ ऐसी बचकानी हरकतें भी कर सकते हैं जो आपके लिए फायदा ना करें और दूसरे लोग आपको प्रभावित करके आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको अपने बारे में या आपके बारे में कोई राय दे रहा हो, अपने बारे में मतलब वो अपने बारे में बताएंगे मैंने ऐसा ऐसा किया, आप भी ऐसा ऐसा करो और हो जाएगा, या आपके लिए बताए कि आप अब अपने काम को ऐसे ऐसे मोल्ड करो, तो उसकी बातें सुनने में बड़ी मजेदार लगेंगी। और जैसे ही उसकी बातें सुनने में मजेदार लगें और आपको लगे कि बस ये बहुत बढ़िया सलाह है, तुरंत आप समझ जाइएगा कि यही सलाह गुमराह होने वाली है और इस पर फिर से गौर करना चाहिए। 8 सितंबर की बात करते हैं। थोड़ा सा अवसाद की स्थिति रहेगी, आपका मन थोड़ा सा निराश रहेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं, उस निराशा में मोटिवेट रख पाते हैं तो सफलता आपकी है। और अगर निराशा के साथ चले जाते हैं तब तो फिर निराशा ही निराशा है। चीजें, सिचुएशन, लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं 8 तारीख को, लेकिन ये आप हैं जो अपने माइंड को स्टेबल रखकर डिमोटिवेट ना हो। 9 सितंबर की बात करें, काफी अच्छा दिन रहेगा, उत्साह से भरपूर रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत इस दिन आप कर सकते हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप अपने फाइनेंसेस को और ज्यादा इनहेंस कैसे कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इन चीजों पर अगर गौर करेंगे तो फाइनेंशियली आप और स्ट्रांग हो जाएंगे। 10 सितंबर के दिन आपको थोड़ा सा इनसिक्योर फीलिंग होगी, जिसकी वजह से खुद को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों चीजों की एक्चुअली जरूरत नहीं है, आप अपनी इनसिक्योरिटी में ही सिक्योर हैं, लेकिन आप अपने कार्यों को पूरा होते समय, जैसे कुछ काम होते हैं ना कि वो पूरा होने वाला होता है, तो अंदर से बड़ी एक गुदगुदी सी फीलिंग आती है कि अरे दिल घबराने लगता है। तो ये वाली जो घबराहट है ऐसी ही आपको आएगी 10 तारीख को, और इस घबराहट से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। निराश और हताश जितना कम होंगे उतना अच्छा रहेगा। ये दिन होपफुल दिन है, निराशा सिर्फ आपके मन में होगी। दिन बहुत सपोर्टिव है, दिन बहुत होपफुल है 10 तारीख का, और हमेशा आपकी मदद करता रहेगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। इस दिन आपके सम्मान में, यश में वृद्धि हो सकती है। लोग आपके काम को सराह सकते हैं, आपको धन्यवाद दिया जा सकता है, लोग आपके एहसान मानेंगे और लोग आपकी तारीफें करेंगे। अगर आपके सामने लोग तारीफ करते हैं तो उस तारीफ को एक्सेप्ट करें, उस तारीफ से भागे नहीं, उस यश को स्वीकार करें। अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और साथ साथ सफलता की ओर बढ़ते हुए अपने हर कदम के बारे में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को नहीं बताएंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 सितंबर के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि, 5 सितंबर का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आपको दूसरों के मामले में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी मुसीबतें आपके सिर आ जाएंगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। इस एक चीज से अगर बच गए तो बाकी ये पूरा दिन आपके फेवर में है, किसी तरह की समस्या नहीं है। 6 सितंबर का दिन कर्क राशि आपको किसी प्रकार के झगड़े या आर्गुमेंट में उलझा सकता है। जब आप अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे तो आपकी बातों को दबाने की, डोमिनेट करने की कोशिश हो सकती है। लोगों की बातों में अपने आप को इतना उलझाएं नहीं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों का काम है कहना, गाना भी था ना एक ऐसे, तो इसलिए उनको कहने दें। लोगों का कहना ही काम है। जो कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में, वो बस दूसरों को ताने मारते हैं, कहते रहते हैं। तो उनका काम कहना है, कहने दीजिए, ठीक है। तो दूसरों के बारे में और दूसरों की ओपिनियन के बारे में बदर नहीं होना है। आपकी ओपिनियन अपनी क्या है इसके बारे में सोचिए। आप अपने काम के प्रति कितना सजग, समर्पित हैं, इसके बारे में सोचिए। दूसरे लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई काम धाम है नहीं। तो इस चीज से अपने आप को परेशान 6 तारीख को ना करें। 7 सितंबर के दिन आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे या ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको लगेगा कि धन के मामले में इस समय आपको बहुत ज्यादा सिक्योर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मामले हैं इसमें लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन कभी कभी होता है ना, पैसे को पकड़ कर रखे तो पैसा बढ़ता नहीं है। आप अगर अपनी तिजोरी में सारे पैसे उठाकर रख दें और साल भर बाद खोलें तो वो उतने का उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर उसको कहीं इन्वेस्ट करें जहां पर थोड़ी ही सही बट सिस्टमेटिक ग्रोथ होती हो तो उसमें ग्रोथ हो सकती है, या कभी कभी रिस्क लेना भी फायदेमंद होता है। तो आपके लिए 7 सितंबर का दिन ऐसा ही रहेगा।
थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं। थोड़ी ग्रोथ के लिए अपने आप को अपने शेल से निकाल कर बाहर ला सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य आप करें वो गोपनीय ढंग से करें, यानी कि सीक्रेटिवली करें, उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करके ना करें। 8 सितंबर कर्क राशि आपके लिए किस्मत सपोर्ट का दिन रहेगा और चूंकि किस्मत आपके सपोर्ट में रहेगी इसलिए आपको 8 सितंबर आने से पहले पहले अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो 8 सितंबर को मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप क्या करेंगे, किस ट्रैक पर रहेंगे, किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस दिन काम करेंगे, ये प्लान कर लें तो वो चीज़ आपको एक्चुअली हासिल हो जाएगी। और अगर प्लान नहीं करते हैं, सडनली कोई चीज़ सामने आती है और उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसी चीज़ में किस्मत सपोर्ट करेगी और आगे निकल जाएंगे, भले वो बुरी चीज़ क्यों ना हो। 9 सितंबर की बात करते हैं। 9 सितंबर का दिन काफ़ी मिलनसार रहेगा। इस दिन आपके व्यक्तित्व में मधुरता रहेगी। लोगों का आपके साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होगा। लोग आपसे मित्रता कर सकते हैं। कहीं दूर से कोई मैसेज आपको मिल सकता है जिस मैसेज को पाकर आप बड़े खुश हों। हालांकि इस दिन थोड़ा स्वार्थी रहेंगे लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में इस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसे संयोग बने हुए हैं। अब बात करते हैं 10 सितंबर की। 10 सितंबर भी लगभग 9 सितंबर की रिप्लिका जैसा होगा। बस फर्क इतना है कि वो सारी सुविधाएं उपलब्धियां वही रहेंगी जो 10 तारीख की हैं, 9 तारीख की हैं, वही सब कुछ रहेगा। लेकिन 10 तारीख को आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। ये इतनी चीज एक इनहेंस हो रही है। 11 सितंबर का दिन आपके जीवन में थोड़ी सी स्थिरता को लेकर आएगा। हौच पौच थोड़ी कम होगी, भागम भागी थोड़ी कम होगी और आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा स्टेबल पाएंगे। जब आप थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रहें तो कोशिश करें कि आप अपने डिसीजंस को सही कर सकें, अपने लक्ष्य को सही कर सकें और अपनी लाइफ में जो चीज़ें थोड़ी सी उथल पुथल हैं उनको मेंटेन कर सकें, क्योंकि माइंड का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बढ़िया चीज़ है। इस दिन माइंड की स्टेबिलिटी के साथ साथ आप चूंकि एक ऐसी पोजीशन पर रहेंगे जहां दूसरों को पनिश कर सकते हैं, इसलिए आप इस बारे में भी गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और आपको सोचना चाहिए। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा तो होगी लेकिन आपके आलोचक यानी क्रिटिक्स की भी संख्या बढ़ सकती है। तो ये था राशिफल कर्क राशि आपके लिए 5 से 11 सितंबर के लिए। 5वीं राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। सिंह राशि 5 सितंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। जीवन में कुछ रिस्क और चैलेंज आपके लिए आएंगे तो उनको आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी, इससे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ घबराना नहीं है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 5 तारीख को अगर घबरा गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर नहीं घबराए तो जो भी चैलेंज है सब पार। 6 सितंबर धन के मामले में काफी ज्यादा संतुलन का दिन रहेगा। संतुलन इन द सेंस कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, कितना पैसा अपने हाथ में रखना है, कितना पैसा बिजनेस में डाल देना है वापस। इन सारी बातों पर सोचने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी तरह की जॉब प्रोफाइल में हैं तो आपको 6 सितंबर के दिन ये प्लान करना चाहिए कि आपकी सैलरी कैसे इंक्रीज हो सकती है। फिर जो तरीका आपके दिमाग में आता है उस पर काम करना है, वो आइडिया होगा एक तरह से। देखिए, सैलरी इंक्रीज 2 तरह से होती है, जॉब को छोड़ करके या अपने प्रमोशन को पा करके। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपकी सैलरी, गवर्नमेंट जॉब वाले तो जॉब छोड़ नहीं सकते, तो उनका क्या है कि वो प्रमोशन के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। तो उस चीज के लिए जब काम शुरू करेंगे और फिर प्लान करना है ना कैसे मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि आपने सोच लिया कि जी प्रमोशन पाना है तो बस मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको प्लान करना है ना कि ये जो प्रमोशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये प्रमोशन किस लेवल का है, इसकी रैंकिंग क्या है, फिर इस रैंकिंग के लिए स्किल सेट है कि नहीं है, उस स्किल सेट को नहीं है तो इनहेंस करें, फिर उस रैंकिंग पर जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको पता है। तो उन चीज़ों पर काम करेंगे तो पहुँच जाएंगे और इस दिन प्लान करेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। 7 सितंबर का जो दिन है, कृपा ईश्वर की आप पर बनी रहेगी। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपका अपने आप पर बहुत ज्यादा अच्छा आत्मविश्वास रहेगा। अति उत्साह में रहेंगे। अति उत्साह अच्छा भी होता है, नुकसानदेह भी होता है, तो नुकसानदेह पहलू को इस्तेमाल ना करें। ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी काम को नहीं करना, इस चीज का खाली ध्यान रखना है। बाकी 7 सितंबर आपके फेवर में है। 8 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आप काफी स्थिरता महसूस करेंगे। आपके मन में भी, आपके माइंड में भी काफी ज्यादा स्टेबल पोजीशन बनी रहेगी और इस स्टेबिलिटी के कारण आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से अपने पक्ष को रख पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 9 सितंबर का जो दिन है, इस दिन कुछ लोग
ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए आपके मोरल को डाउन करने की कोशिश करेंगे, मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप सख्ती से खड़े रहे तो उनके मनोबल को नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को विफल कर देंगे और अपने मनोबल को नहीं टूटने देंगे। लेकिन अगर आप सख्ती अपने साथ नहीं दिखा पाए, उन्होंने जो आपको समझाया उसे अपनी फीलिंग मानकर उस फीलिंग के साथ बह गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 सितंबर का दिन अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन यादगार भी हो सकता है और जीवन साथी के साथ का जो ये दिन रहेगा, ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद दिन है, बहुत फेवर में है। जीवन साथी का पूरा सहयोग और सानिध्य आपको मिलेगा। और इसके अलावा सफलता के दृष्टिकोण से भी 10 तारीख बहुत बढ़िया है। किसी काम में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। 2 वे सिचुएशन में भी ये विन विन कंडीशन को दिखाता है। बिल्कुल इसी चीज़ को, जैसा कि अच्छा 10 तारीख है, इसी चीज़ को एक स्टेप आगे ले जाता है 11 तारीख। तो जितनी 10 तारीख की चीज़ें बताई उसमें एक स्टेप और उसको इन्हेंस करें, यानी कि दिन और बेटर होगा। 11 सितंबर को बस इतना ध्यान रखना है कि आपके मन में अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती तो उस नेगेटिव चीज़ को अगले दिन के लिए यूज़ करें, सेम डे में यूज़ ना करें। आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा मधुर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। 11 तारीख को लोगों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा जब आप करेंगे तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे इसके लिए कि आपने उनकी छोटी सी बात की भी प्रशंसा करी। इन चीज़ों के अलावा आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक रहेगा 11 सितंबर को। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। वर्गोस, आपके लिए 5 सितंबर का दिन ऐसा होगा जब आप कुछ रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे और सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जब आप अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करें जिस चीज में आप प्रायः नहीं जाते। तो अपने क्राइटेरिया से अलग के क्राइटेरिया में जाकर के काम करना और सक्सीड होना भी आपकी डेस्टिनी है 5 सितंबर को। 6 सितंबर को प्रेम संबंधों में धोखा वगैरह मिल सकता है, शक हो सकता है अपने लवर के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर भी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप हेजिटेट होंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा और आपको एक बार की ऐसा भी लग सकता है 6 तारीख को कि दुनिया आपकी दुश्मन बनी पड़ी है। 7 सितंबर उत्साही दिन रहेगा। 6 तारीख की जो निराशा है वो 7 तारीख को पूरी उत्साह में भर जाएगी। अगर आपने अपनी प्रेमिका, प्रेमी या अपने जीवन साथी का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी जरूर मांगेंगे इस दिन, या अपने अंदर बहुत गिल्ट महसूस करेंगे। और अगर गिल्ट महसूस कर रहे हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ड समझ के बोल लीजिए, लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ में। तो 7 सितंबर की बात बता रहा था आपको कि उत्साही दिन रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेस और संकेत मिल रहे हैं। 7 सितंबर एक ऐसा दिन है जब आप अपनी एनर्जी में इस तरह से लवरेज होंगे, भरे होंगे कि वो एनर्जी अगर आप पॉजिटिव वे में सही जगह यूज करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन निगेटिवली यूज करें तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करें, दूसरों के बहकावे में ना आकर के अपने माइंड से डिसीजन लें। 8 सितंबर का दिन अपने जीवन को सिस्टमैटिक वे से चलाने का या अपने जीवन को एक निश्चित वे में, निश्चित डिसिप्लिन में वापस लाने का दिन रहेगा। अगर आपकी लाइफ रूटीन में कुछ इनडिसिप्लिन हो गया था तो डिसिप्लिन इस दिन बन सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी और वो भी कदम दर कदम सफलता मिलेगी। तो इन चीज़ों के लिए भी ये दिन बढ़िया है। और साथ साथ अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, फ्यूचर में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए दिन बड़ा सपोर्टिव बना हुआ है। 9 सितंबर की बात करते हैं। इस दिन घर परिवार के प्रति आपका रुझान और आपका पोजीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप परिवार के प्रति बड़े सजग रहेंगे, चिंतित रहेंगे और हर काम सोचेंगे कि परिवार के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। फैमिली को लेकर चलना आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा, लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आप प्रकृति प्रेमी रहेंगे, यानी नेचुरल चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। इसकी वजह से आसानी से मोल्ड हो सकते हैं और जब आप मोल्ड होंगे तो लोग आपको यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। इस चीज़ के लिए यहाँ मैसेज आया था, मैंने आपको बता दिया। 10 सितंबर की बात करते हैं। 10 सितंबर भी बढ़िया दिन रहेगा, बिल्कुल 9 तारीख के रिप्लिका जैसा रहेगा। बस फ़र्क इतना सा है कि इस दिन आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा गेन आपको मिलेगी, सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में किए गए आपके प्रयास सफल होंगे और बाकी हर मामले, जो बाकी दूसरे मामले हैं, उसमें भी आपके प्रयासों में आपके लिए सफलता के अच्छे चांसेस बने हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि आप एक्टिव कम रहेंगे, इस दिन थोड़ा पैसिव रहेंगे। तो इस पैसिव मोड से थोड़ा अगर बाहर आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं।
11 तारीख कन्या राशि अच्छा दिन नहीं है आपके लिए। आप किसी प्रकार के आर्गुमेंट के शिकार हो सकते हैं या टारगेट करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है और आपको डोमिनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप किसी भी कंडीशन में खुद को डाउन नहीं होने देंगे, और चूंकि डाउन नहीं होने देंगे तो आप दूसरों की बातों में कभी आएंगे नहीं। आर्गुमेंट्स आपके लिए अच्छे नहीं है तो उनमें ना जाएं, ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जहां आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं और यहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है, अब आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर निकलना है तो वो भी कम कीमत है, छोटी कीमत है। सॉरी बोलें और निकल जाएं कि हाँ भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ, आई एम सो सॉरी, बात खत्म। तो कन्या राशि, यह था आपके लिए राशिफल 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है ये अच्छे संदेश लेकर आएगा। धन के मामले में आपके प्रयास सफल होंगे, आर्थिक रूप से उन्नति के योग बनेंगे। बिजनेस वाइज आप कुछ ऐसे कदम उठा पाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो कराएंगे। इन चीजों के अलावा जॉब से रिलेटेड मामलों में आपकी प्रशंसा हो सकती है, लेकिन इस दिन आप अगर पैशनेटली किसी चीज के पीछे पड़ जाएंगे तो वो काम आपका पूरा जरूर हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 सितंबर का दिन आपके लिए थोड़ा असुविधा का दिन रहेगा। इस दिन आप अपने आप में ही, खुद में ही ऐसी उलझन में फंस जाएंगे जिस उलझन की वजह से आगे बढ़ पाना आपके खुद के लिए मुश्किल होगा, और ये उलझन क्रिएट करने वाले आप ही होंगे। अपने ही द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स में आप फंस जाएंगे और कैसे बाहर निकले इसके बारे में आइडियाज नहीं आएंगे। दूसरी चीज ये है कि इस दिन दूसरों पर भरोसा कम करें क्योंकि आपको धोखा भी मिलने की संभावना है। धन का नुकसान होने की संभावना दिख रही है, साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी डाउन हो जाए ऐसे चांसेस बन रहे हैं। 7 सितंबर के दिन, अब जैसे जो 6 तारीख को नुकसान होगा वो सारा नुकसान 7 तारीख को कवर हो रहा है। 7 सितंबर को सारी चीजें रिवाइव हो जाएंगी, यश बढ़ जाएगा आपका, आप अपने लक्ष्यों में सफल होंगे। किसी काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी और आप हर किसी से अपने बारे में अच्छी बातें सुनने को पा सकते हैं, इस चीज को समझ लें। लेकिन अगर कोई आपको क्रिटिक कर रहा है या कोई आलोचना कर रहे हैं तो उसकी आलोचना बहुत मुखर होगी, मतलब बिल्कुल दबे छिपे शब्दों में नहीं होगी, एकदम ओपन होगी। इसके अलावा किसी तरह की कोई दिक्कत इस दिन नहीं रहेगी। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 सितंबर के दिन ऐसा रहेगा जब आप अपने अंदर में आत्मसंतुष्टि की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। जीवन में जो कुछ अभी तक आपने अचीव किया है वही उतना आपके लिए संतोषप्रद है, आप उसमें ही सुखी हैं, अपनी चादर के अंदर पैर रख करके खुश हैं, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। हालांकि आपका मन ऐसा नहीं है, आपको चादर लंबी करनी है, लेकिन इस एक दिन आपकी फीलिंग ऐसी थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। तो इस फीलिंग के साथ भी एंजॉय करें, ये फीलिंग भी अच्छी है। भागा भागी की जिंदगी में, प्रॉब्लमेटिक जिंदगी में एक दिन अगर सुकून फील हो रहा है, भले वो बहुत बढ़िया सुकून नहीं है, परमानेंट नहीं है, एक दिन का टेम्परेरी सुकून अगर फील हो रहा है तो उस सुकून को यूज करिए, अपने साथ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। 9 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप कुछ नया करें इस बात की संभावना बन रही है, और अगर सचमुच कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं तो इस दिन शुरू कर सकते हैं। इकोनॉमिक मामले में आपको सफलता मिलेगी और रिलेशनशिप के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस, जॉब, कैरियर और लव रिलेशनशिप, इन सभी के लिए ये दिन जो 9 तारीख का है ये बहुत बढ़िया रहेगा। 10 सितंबर का दिन थोड़ा सा अलग है। डेविल आपके फेवर में आ गए हैं, लेकिन डेविल चाहते हैं कि आप डेविलिश हरकतें ना करें, यानी शैतानियां ना करें। थोड़ा सा अपने आप को सात्विक बनाए रखना, या सात्विक मतलब उस तरह से नहीं कि केवल खान पान में सात्विक चीजें लें, मांस मदिरा ना लें। सात्विक का मतलब मन आपका सात्विक रहे। सात्विक का मतलब होता है कि प्योर रहे मन आपका, मन में किसी प्रकार का छल कपट, दुख, भय ना हो, तो उस तरह की चीजें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर ये कहते हैं कि अपने लिए ही काम करना है, दूसरे को नहीं फायदा पहुंचाना है, जो करना है सब अपने लिए करना है। सिर्फ अपने लिए करेंगे तो आपकी एनर्जी अलग तरह से रिवाइव होगी या अलग पैटर्न पे चलेगी, और वो एनर्जी आपके लिए काफी फायदा करेगी। अगर किसी योजना या किसी काम को शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए ये जो 10 तारीख है बढ़िया दिन नहीं है। 11 सितंबर बढ़िया दिन है। 11 सितंबर एक ऐसा दिन है जब आप अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स में किए गए कार्यों का रिवर्स पाना शुरू कर सकते हैं, या आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट भी आपका काफी सधा हुआ और संभला हुआ रहेगा। इस चीज के साथ साथ
आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो अपना ऑरा है वो भी लोगों को आपकी ओर खींचेगा और आपकी सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी और यश में भी वृद्धि होगी। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा, मिलनसार व्यक्तित्व रहेगा आपका, लोगों के साथ घुलना मिलना आपको बड़ा पसंद आएगा, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में आप उन घटनाओं को याद करके भी बहुत खुश होंगे जो खुशियों के पल थे, जो चले गए। कुछ ऐसे भी पल हैं जो अब लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उनको याद करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे जिनके साथ अब लिंक नहीं है, लेकिन उनके साथ के पलों को भी याद करेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी फील होगी। तो कुल मिलाकर खुश रहिए, बाकी जिंदगी में तो परेशानी चलती रहती है। 6 तारीख परिवार में खुशियों का वातावरण बनाकर रखेगा। कहीं आपका निमंत्रण भी हो सकता है, आपको बुलाया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है, सम्मान प्राप्ति की योग है। इसके अलावा लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके अगर शादी की एज है तो विवाह की चर्चाएं भी चल सकती हैं। वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लव अफेयर में है तो लव अफेयर में दोनों तरफ से चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 सितंबर एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगा, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ ईश्वर की मर्जी से होगा और वो भी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। कर्म फल के सापेक्ष में ही परिवर्तन होगा। जो आपने किया है उसी का परिणाम होगा ये परिवर्तन। तो इस परिवर्तन के लिए भी तैयार रहें। अच्छा किया तो अच्छा आएगा, एक्सेप्ट कर दें, ठीक है भगवान जो दिया सही है। बुरा किया तो बुरा आएगा, ठीक है भगवान जो बुरा दिया वो भी सही है, ले लीजिए, छोड़िए मत। भगवान का दिया मना नहीं करते ना, इसलिए इस दिन को सात्विक रखें, ईश्वर भक्ति की ओर मुड़े रहें। किसी काम को बंद करके कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम ट्रैक ही बदलना चाहते हैं, तो उन चीजों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 8 तारीख की बात करें, 8 तारीख को काफी पैशनेट रहेंगे, आक्रामक व्यक्तित्व आपका रहेगा और इस व्यक्तित्व की वजह से आप अपने लक्ष्य की ओर पिन पॉइंटेड फोकस रहेंगे। जब मैं पिन पॉइंटेड फोकस कहता हूं, दैट मीन्स रास्ते में आने वाली चीजों को हटाते चलेंगे और वो भी बेदर्दी से हटाते चलेंगे। मान ले आपका कोई टारगेट और कोई पर्सन रास्ते में आ गया, उस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही बेदर्द रवैया आपका होगा, मर्सीलेस एटीट्यूड आपका होगा उस पर्सन के लिए, क्योंकि वो बीच में आ रहा है बस। और ये चीज आपके फेवर में, इसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। अब बात करते हैं 9 तारीख की। सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ सेलिब्रेशन हो सकता है। किसी अच्छे समाचार के मिलने के बाद सेलिब्रेशन हो सकता है। कुल मिलाकर दिन सेलिब्रेशन में जाएगा। इसके अलावा बिजनेस के सेक्टर्स में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसका फ्यूचर इंपैक्ट अच्छा ना हो। प्रेजेंट तो सही चले बट फ्यूचर वाला अच्छा ना चले, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आपके व्यवहार में एक स्थिरता रहेगी और इस स्थिरता का आप फायदा उठा सकते हैं। समाज में आपकी इमेज बढ़ेगी, लोग आपको सराहेंगे। बिजनेस के सेक्टर में भी इस स्थिरता की वजह से सही डिसीजन ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन फेवर में जा रहा है। इस दिन आप अपने आप को जितना ज्यादा एनहेंस करेंगे, खुद को, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, उतना ज्यादा आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप अपनी सोच को बढ़ा करके और दूरदर्शी हो सकते हैं। 11 सितंबर की बात करते हैं स्कॉर्पियोस। आपके लिए ऐसा दिन है जब आप चीज़ों को मैनेज करने की अगर कोशिश करते हैं तो हर चीज़ मैनेजेबल है और मैनेज हो जाएगी। स्कॉर्पियोस, आपको चाहिए कि आप इस दिन अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखें, प्रेरित करें और इस दिन किए गए आपके कार्यों का, आपके काम का, आपकी मेहनत का आपको बेटर रिवार्ड मिलेगा। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर के लिए। 9वीं राशि लेते हैं सेजिटेरियस, धनु। धनु राशि 5 सितंबर आपके लिए, ओहो, ऐसा दिन रहेगा जब आपका कोई काम चलते चलते रुक जाए। और मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि ये जो रुकना है, ये जो रुकावट है, ये थोड़े समय के लिए, मतलब इट इज जस्ट अ पॉज। जैसे वो रिमोट में पॉज करते हैं ना वीडियो को और उसके बाद में फिर प्ले करते हैं तो चल जाता है, तो ये बिल्कुल पॉज वाला मोमेंट है। और ये पॉज का मोमेंट भगवान डाल रहे हैं आपके जीवन में इस वजह से, ताकि आप थोड़ा रुकें, अपनी गलतियों को समझें और उन्हें दोहराएं नहीं दोबारा। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे और इसको यूज नहीं कर पाएंगे 5 सितंबर का दिन, तो कुछ गलतियां आपसे हो जाएंगी भविष्य में जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगी।
6 सितंबर की बात करते हैं। प्रॉस्पेरिटी इस दिन बढ़ेगी आपकी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है वैभव सामग्रियों पर खर्चा बढ़ जाएगा। धन की आवक आपके लिए बढ़ेगी। इनकम के सोर्सेस भी एक से अधिक हो सकते हैं फ्यूचर में, इसके लिए प्लानिंग शुरू हो सकती है। आपकी इमेज भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के 6 सितंबर का दिन आपके फेवर में रहेगा। कार्यों में सफलता दिखाता है ये दिन। 7 सितंबर का दिन थोड़ी स्थिरता दिखाता है, जल्दबाजी कम रहेगी, लेकिन इस दिन आप अपने किए प्रयासों में सफल जरूर होंगे। बट साथ साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आपका ईगो थोड़ा सा हाई रहेगा। तो अपने ईगो को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोगों से झगड़े हो सकते हैं। हालांकि झगड़े में आप जीत जाएंगे, लेकिन जीतने के बावजूद उनकी नज़र में, उनके दिल में आपके लिए जगह कम हो जाएगी। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। 8 तारीख की बात करते हैं। 8 सितंबर का जो दिन है, नए कार्यों में शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई नई योजना, कोई नया काम, तो उसके लिए दिन बहुत सूटेबल है। इसके अलावा कोई रहस्य आपको पता चल सकता है, तो उस रहस्य को रहस्य रहने दें, ये भी समझ लें। दूसरे, आपकी जो सफलता है वो इस लेवल तक की हो सकती है कि चीजें, जैसे क्या कहते हैं ना, पानी उफन जाता है या दूध उफन जाता है, तो ओवरफ्लो उसको बोलते हैं। तो वो सफलता भी ओवरफ्लो में जा सकती है कि आपने 1000 रुपए के लिए मेहनत करी और 10,000 रुपए का फायदा हो गया। ऐसा कुछ हो सकता है 8 तारीख को। अब बात करते हैं 9 सितंबर की। 9 सितंबर भी 8 सितंबर के जैसा ही दिन रहेगा, बस फर्क इतना है कि ओवरफ्लो नहीं रहेगा। सफलता इस दिन भी मिलेगी, नए कार्यों में इस दिन भी सफलता मिलेगी, बट इस दिन पैशन बहुत रहेगा। तो अगर किसी काम को लंबे समय तक करने के लिए शुरू करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपके लिए एक नई लाइन क्रिएट कर दे, या कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस में कोई ऐसी ब्रांच बनाना चाहते हैं, कुछ भी वटेवर, तो उन चीज़ों के लिए 9 सितंबर का दिन सबसे बढ़िया और सूटेबल दिन रहने वाला है। 10 सितंबर की बात करते हैं। 10 सितंबर का जो दिन है, ये आपके लिए अपनी समस्याओं को साथ लेकर के और समस्याओं के साथ साथ चलने का दिन है। नदी के दो छोर, एक तरफ आप, दूसरी तरफ समस्या। आप आगे बढ़ रहे हैं, समस्या भी आगे बढ़ रही है। आप रुक रहे हैं, समस्या भी रुक रही है। समस्या कहीं जा ही नहीं रही छोड़ के। समस्या से इतने परेशान है कि समस्या बिल्कुल घर का सदस्य बन गई है। तो उस सदस्य से दोस्ती कर लें, उस समस्या को अपनी मान लें कि ये मेरी प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम है। जैसे मान लें आपके पास पैसे नहीं रुकते, तो पहले मानिए कि मेरे पास नहीं रुकते। आप कहते हैं अरे मैं तो दुनिया का सबसे बेकार इंसान, मेरे पास तो पैसे नहीं रुकते, 10,000 है वो भी खर्च, 1,000 है वो भी खर्च, 1,00,000 है वो भी खर्च। तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी इस प्रॉब्लम को हूट कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप कहिए कि मेरे साथ एक मजेदार बात यह है कि मेरे पास पैसे आते हैं तो खर्च हो जाते हैं, रुकने नहीं पाते। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ना। 100 रुपये जेब में है तो वो खर्च, 1000 है तो वो खर्च, 10,000 है तो वो खर्च, रुकेगा नहीं। तो पहले जिसको जब एक्सेप्ट कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के साथ गो थ्रू हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि फिर इस प्रॉब्लम को भी दुख होगा कि देखो बेचारा हंस रहा है मेरे को पा करके, हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। वैसे इसके अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, और यहाँ जनरल रीडिंग में इसको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हर पर्सन की लाइफ से जुड़े मामलों में इस समस्या के अलग अलग सिचुएशन हैं। आपकी कुंडली से देख करके या टैरो रीडिंग से आपके पर्सनल के लिए देख करके ये बताया जा सकता है कि पैसा रुकना कैसे। अब चूंकि बात कर रहा था तो मैंने कहा पूरा भी कर दूं, नहीं तो लोग कमेंट करेंगे सर ये बताया नहीं आपने, पैसा कैसे रुकेगा, हमारे पास नहीं रुकता। तो मैंने कहा बात पूरा कर दूं। तो हर इंसान के लिए ये रेमेडी इसकी अलग अलग है। जो रेमेडी इसको काम करेगी वो उसको नहीं। वो पेन किलर नहीं है कि जिसने खाया सबका दर्द ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 10 सितंबर को अपनी प्रॉब्लम्स को साथ साथ लेके चलें। आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू होंगी, ये समझ लें। जब वो प्रॉब्लम्स साथ आपके रहेंगे और उन प्रॉब्लम से झगड़ा बंद हो जाएगा, तभी वो प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। और 10 सितंबर इस दिन में इस चीज के लिए ये दिन सहयोग कर रहा है। 11 सितंबर सेलिब्रेशन का दिन है। उत्साह और उल्लास से भरे वातावरण में दिन आपका बीतेगा। परिवार में अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ भी माहौल बढ़िया बना रहेगा। बिजनेस में सफलता दिखाता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता यानी कि वार्मनेस दिखाता है। लेकिन जो लव अफेयर में हैं और केवल टाइम पास के लिए लव कर रहे हैं, वो इधर रखते हैं उनको, और यहाँ से उठा कर लाते हैं। जो लस्ट में इन्वॉल्व हैं वो लव वाले नहीं, लस्ट वाले और टाइम पास वाले, उन दोनों के लिए मुसीबत का दिन भी हो सकता है। इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर टाइम पास कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो इस चीज को डिस्क्लोज कर दे कि आप टाइम पास कर रहे हैं। और अगर आप लस्ट में लव नहीं कर रहे हैं, लव के बजाय लस्ट में इन्वॉल्व हैं, जूझ रहे हैं,
तो उस चीज में आपके ऊपर आपके पार्टनर की ओर से ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसे आप कहें कि ट्रस्ट खत्म हो सकता है, शक हो सकता है, या ये भी शक हो सकता है कि आप उसके उन पलों को किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, वटेवर जो भी चीजें हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल घड़ी होगी। लेकिन अगर आपका सिर्फ प्यार प्यार है और पति पत्नी का प्यार है तो उसमें सब में आपको प्रगाढ़ता मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, उन सब में आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। और बिजनेस वगैरह के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा, सूटेबल रहेगा, हर ओर से सफलता दिखाता है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। 10वीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए 5 सितंबर का जो दिन है, दूसरों की समस्याओं से अपने आप को तंग करने का दिन है। दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स आप अपने सिर ले लेंगे, दूसरे लोगों की समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में खुद को परेशान करेंगे और इस वजह से तनावग्रस्त हो जाएंगे। हालांकि आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम से छूट सकते हैं, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास वाले मामले में आप भी परेशान हो जाएंगे, तो इस चीज को ना करें। अदरवाइज में ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कम अच्छा है, तो थोड़ा फूक फूक के कदम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ को फूक कर पीता है, तो वो काम आपको करना है, ठीक है। नहीं तो कोई छाछ बता के दूध पकड़ा दे फिर से जल जाए। हो सकता है ना, कोई ऐसे सफेद तो होता है, ये कोई बोले ये लो छाछ पी लो, और आप उसको ऐसे पकड़े, पता लगा आपके लिए पिछली बार मुंह से जले थे, इस बार हाथ से ही जल गए, क्यों, इतना गर्म था। तो ध्यान रखिएगा 5 तारीख को 6 सितंबर का दिन अपने ऊपर भरोसा पक्का करने का दिन है। खुद के ऊपर जो भरोसा नहीं है, उस भरोसे के न होने की वजह से आपकी योजनाएं बेकार हो जाती हैं, आपकी योजनाएं डिले हो जाती हैं। अब ये 7 तारीख का देख के बता रहा हूं, मतलब ये सपोर्टिव भी लिया है और 7 तारीख का भी लिया है। तो आपकी योजनाएं डिले हो जाती हैं, आपके लिए चीजें उतनी इफेक्टिव नहीं होती, और ये सारा रीजन सिर्फ इतना है कि खुद पर ट्रस्ट नहीं है। और खुद पर ट्रस्ट जो कम है, वो ट्रस्ट और कम हो रहा है 6 तारीख को। खुद पर ट्रस्ट करें, खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लाइफ में तरक्की नहीं करेंगे। पहले खुद पर विश्वास करें ना, तब लोग आप पर विश्वास करेंगे। 7 सितंबर को आपकी योजना खटाई में पड़ सकती है। ये मुहावरा मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने सोचा था इसे यूज करूंगा। योजना खटाई में पड़ना मतलब अधर में अटक जाना। खटाई वो आम होता है ना, आम को जब खटाई बनाते हैं तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता आपने आम खरीदा कच्चा, उसको काटा और खटाई बन गई एक दिन में, नहीं, उसमें कई महीने लग जाते हैं। जो महिलाएं खटाई वगैरह बनाना जानती हैं वो इस चीज को समझती होंगी, और जो नई नई लड़कियां नहीं जानती अपनी मम्मियों से पूछिएगा। तो योजना का खटाई में जाने का मतलब योजना तो है, खत्म नहीं हुई है, और ना उसके खत्म होने की संभावना है, उसके शुरू होने की संभावना बनी है, लेकिन वो खटाई में पड़ गई, मतलब अब इसमें लंबा टाइम लगेगा। तो ये वाला मामला आपको 7 तारीख को झेलना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र आपसे 15 साल से ज्यादा हो आपको बुद्धू बना सकता है और आपका फायदा उठा सकता है। आप धन के मामले में सोच विचार करके डिसीजन तो बहुत बढ़िया लेंगे, लेकिन अपने डिसीजन के ऊपर आपकी जो योजना बनेगी उस योजना में कुछ कमियां होंगी, उन्हें सुधारने की जरूरत है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। काफी गुस्सैले रहेंगे, नाराज जल्दी होंगे, आप तुनक मिजाज बने रहेंगे। नाक के ऊपर मक्खी बैठी होगी, वो नाक के ऊपर मक्खी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नाक के ऊपर गुस्सा बैठा होगा, सॉरी मक्खी नहीं, नाक के ऊपर गुस्सा बैठा होगा, जल्दी जल्दी से नाराज हो जाएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि जल्दी जल्दी से नाराज होकर जल्दी जल्दी से मान जाएंगे, लेकिन फिर भी मुंह फुला करके काफी देर तक बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जल्दी मान गए अगर, या लोगों को पता चल गया कि हम जल्दी मान गए, तो अपना ईगो खत्म हो जाएगा ना, अपना वो होता है ना अपना ईगो, तो उसको फुलफिल करते रहेंगे। अच्छा, ये तो थी आपकी खिंचाई वाली बातें। अब आपके फायदे की बातें बता दूं। 8 सितंबर के दिन सफलता मिलेगी, जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें आप सक्सीड हो जाएंगे। ये दिन फेवर कर रहा है आपको, आपका गुस्सा वगैरह तो सब अपनी जगह, लेकिन दिन फेवर कर रहा है। 9 सितंबर का जो दिन है, इस दिन 2-3 चीजें करनी है, 2-3 चीजें नहीं करनी। जो करनी है वो बता देता हूं। पहले आपको अपनी इमेज बनाने के लिए काम करना है, कुछ नया सीखने की ओर बढ़ना है, और आगे भविष्य में कैसे बढ़ेंगे इसके लिए किसी से प्रेरणा लेनी है। जो नहीं करना है वो, पहला तो किसी की बात सुन करके वाहवाही में मत बह जाइएगा। कभी कभी होता है ना, लोग आपकी तारीफें करके चने के झाड़ पे, चना का झाड़, चने का पौधा जो होता है वो छोटा सा पौधा होता है चने का, जमीन से 3 फीट 4 फीट तक, मतलब मैक्सिमम 4 और ऑलमोस्ट तो 2-3 फीट तक ही जा पाता है। तो कहते हैं उस चने के पेड़ पर चढ़ जाना। अब उस 2 फीट के पेड़ के ऊपर कौन चढ़ेगा, गिर पड़ेंगे, चढ़ेंगे तो ना, कोशिश भी करेंगे तो कहते हैं उस पे चढ़ के बैठ जाना। तो कोई ऐसा कर सकता है कि चने के झाड़ पे आपको चढ़ा दे, मतलब आपकी तारीफें करके आपको बुद्धू बना दे, और ये नहीं करना, और साथ साथ दिखावा नहीं करना है।
दिखावा करने में ना कई बार गलतियां कर चुके हैं और गलतियां कर जाते हैं। जब किसी को दिखाने की कोशिश होने लगती तो मामला गड़बड़ होता है। सबसे लास्ट, अपने मन की बात किसी को बतानी नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा चाहते हो जो जीवन में हासिल करना है, लेकिन सबको बताइए मत। कोशिश करिए जब चीज़ें शुरू होंगी तब बता दीजिएगा। 10 सितंबर का जो दिन है ये आपको सुखद समाचार ला करके देगा। किसी ऐसे व्यक्ति का समाचार जो आपके दिल के बहुत करीब है लेकिन बड़ा दूर है। इसके अलावा इस दिन धन के मामले में सफलता मिलने के संयोग हैं। पारिवारिक मामलों में भी ये दिन बढ़िया रहेगा। लव अफेयर के लिए इस दिन आप अपने प्रेमी या प्रेमिका पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंडीशन में करें भरोसा जब उसने भी पहले आप पर भरोसा किया हो। अगर आपके लवर ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था पहले, कहीं उसने भरोसा तोड़ने जैसा काम किया था, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, भरोसा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। इन चीज़ों के अलावा परिवार में तरक्की होगी, परिवार की तरक्की होगी। एक्चुअली पूरे फैमिली का जो बिजनेस वगैरह है उसमें ग्रोथ होगी। 11 सितंबर का जो दिन है परिवर्तनकारी दिन है। ये जो चेंज है, ये चेंज ईश्वर की कृपा से आएगा और आपके कर्मों के फल के रूप में आपको मिलेगा। तो इसलिए अच्छा बुरा जो भी आपने किया है आपको तो पता ही होगा, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। तैयार रहने का जब मैं कह रहा हूँ तो मीन्स एक्सेप्टेंस का मोड ऑन कर लें। जैसे ही आप स्वीकार करना, ठीक है, एक्सेप्ट करने की मुद्रा में आ जाते हैं, एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तुरंत ईश्वर का जो कोप है, गुस्सा है, नाराजगी, वो खत्म हो जाती है। ईश्वर को ये चीज़ बहुत पसंद है। ही इज सो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत नरम दिल के हैं। सारे धर्मों ने पढ़ाया है ना, लेकिन वे बड़े कठोर भी हैं। इतने कठोर हैं कि एक धर्म के ईश्वर ने अपने बेटे को अनंत काल के लिए नरक में भेज दिया है, टिल एटर्निटी। ये तो लिखा हुआ है साफ साफ। फिलहाल ईश्वर कठोर भी हैं, नरम भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, दोनों हैं। अगर वो ना हो दोनों, उनका सिर्फ अच्छा अच्छा पहलू हो, बुरा बुरा पहलू ना हो, तो फिर काहे का ईश्वर, है ना। तो इस चीज को समझिए। तो मकर राशि आपके लिए राशिफल अभी तक आज यहीं तक। ये था राशिफल 5 से 11 सितंबर का। कुंभ राशि, कैसे हैं आप लोग? कुंभ को एक्वेरियस भी कहते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस आपके लिए टैरो कार्ड्स में एक 10 स्टार का कार्ड है जो कुंभ राशि को इंडिकेट करता है। अगर आ गया तो दिखा दूंगा और नहीं आया तो फिर कभी दिखाऊंगा। तो कुंभ राशि आपके लिए सोच विचार का दिन होगा 5 तारीख। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, वो वाला गाना आपके ऊपर मतलब सूटेबल होगा, फिट बैठ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उस गाने में कहते हैं ना, कोई तो बता दे हल। यहाँ कोई के पास मत जाइएगा, अपने पास हल ढूंढिएगा। अगर आप कोई के पास गए तो आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये गाना मैंने इसीलिए सुना है आपको क्योंकि वो जो कोई है ना, उसका जो आइडिया है वो सुनने में बहुत सही होगा, बट एक्ट अपॉन में वो आइडिया आपको इतना बुरा फंसा देगा कि आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए कोई के पास मत जाइएगा, सिर्फ अपने पास, अपना दिमाग। अगर आपको लगता है आपका दिमाग 5 तारीख को नहीं चल रहा तो मत करिए कुछ, शांत रहिए, टीवी देखिए, मस्ती करिए, यूट्यूब देख लीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, मिस्टर बीन को देख लीजिए लेकिन कुछ मत करिए। दूसरे के आइडिया पे काम करेंगे 5 तारीख को तो फंस जाएंगे, इसलिए दूसरे के आइडिया पे नहीं चलना है। 6 तारीख को आप अपने आप को निराशावादी इंसान समझना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि मैं वो इंसान हूं जो ब्रेड पर मक्खन लगा रहा है और हाथ से गिर जाए तो वो मक्खन वाला हिस्सा ही नीचे गिरेगा। समझ गए? जैसे ये गिराया ना मैंने कार्ड को, अगर इस इधर ब्रेड हो और मक्खन लगा रहे हैं और ये हाथ से छूट जाए तो आपको लगता है कि ये मक्खन वाला ही नीचे चला जाएगा और खराब हो जाएगा। मैंने कहा आपको लगता है, तो ये सिर्फ आपकी सोच है। निराशावादी ना हो। देखिए कुंभ राशि, आप लोगों, कुंभ जानते हैं, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। अब घड़े का मुंह होता है छोटा सा। अब अगर घड़ा बोल पाता तो घड़ा क्या कहता, भाई हमारा तो छोटा सा मुंह है, हमारे में तो पानी भी थोड़ा सा आएगा। लेकिन वो छोटे मुंह वाले को पता नहीं होता कि नीचे से पेट बहुत बड़ा है, जितना ऊपर है उससे कई गुना नीचे है। तो आप जितना हैं, जितनी पोटेंशियल, जितनी काबिलियत, जितनी क्षमता आपकी है, इसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर लीजिए, वो आपकी क्षमता है। अभी रिसेंटली मैं एक साइंस की कोई मैगजीन पढ़ रहा था और उसमें बता रहे थे कि हमारे जो हाथ हैं, लड़के लड़कियों सबके मिला करके हमारे जो हाथ हैं, इसकी मसल्स जो हैं इतनी पावरफुल होती हैं कि हम एक हाथ से कार को लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कार तो नहीं उठती, तो उसमें आगे लिखा था कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारी इस पावर को कंट्रोल करके रखता है, थाम के रखता है, कि हमें इस पावर के बारे में पता नहीं है और हम इसे यूज नहीं कर पाते। तो खैर, अब मामला मैं क्या बताना चाहता था वो कि स्वयं को निराशावादी समझेंगे। मैंने ये नहीं कहा आप निराशावादी हैं,
आप मान लेंगे, आपके मानने की वजह से आप उस चीज को, उस पहलू को खो देंगे जो आपके पास है। ब्रेड पर मक्खन लगा रहे हैं, अगर नीचे वाला हिस्सा गिर गया तो ऊपर का हिस्सा तो बाकी है ना, है कि नहीं है? अब आप कहेंगे कि ऊपर का हिस्सा बाकी है तो हम इसको खाएंगे कैसे? भाई अगर आप मक्खन लगा रहे हैं और नीचे वाला हिस्सा गिर गया और ऊपर का हिस्सा बाकी है, तो दैट मीन्स कि एक हिस्सा आपके फेवर में अभी भी है। सिर्फ इतना समझना है और कुछ नहीं समझना, उसे उठा खाना नहीं है। आपको यह समझना है कि एक हिस्सा गया बट दूसरा हिस्सा अभी भी मेरे पास है। यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आशा निराशा एक चीज के दो पहलू हैं। अगर निराशा है तो उसमें आशा जुड़ी हुई है, आशा नहीं है, होप के साथ होपलेसनेस भी होती है और होपलेसनेस के साथ होप भी होती है। अगर दोनों चीजें साथ साथ नहीं होंगी तो चल नहीं सकती। रोशनी अंधेरा एक साथ होता है। रोशनी बंद कर दीजिए अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अंधेरे को बंद नहीं कर सकते। तो अंधेरे के बारे में मैंने कई बार बताया। तो फिलहाल यहां कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके लिए होप बनी हुई है। अपने माइंड से खेलना बंद करें, या अपने माइंड को कहें कि आपसे खेलना बंद करें, और आपके जीत की संभावना 50% बनी हुई है 6 तारीख को। 50-50 चांसेस में। अब आप कौन सा 50 चूज करते हैं ये डिपेंड आप पर करता है। इसको फिर से बता देता हूं, आपके लिए 50-50 चांसेस हर चीज में रहेंगे। 50% ना में, 50% हाँ में, 50% असफलता, 50% सफलता। किस दिशा में आप मुड़ेंगे ये आप पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली कार्ड यही कहता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला काम करेंगे तो शायद 50-50, नहीं, उस काम में 50-50 नहीं है, आपके लिए 50-50 है। आप अगर सफलता वाले 50 को चूज करके कोई काम करते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। आप निराश होकर असफलता वाले 50% को चूज करते हैं कि अरे आज का दिन तो आधा खराब है, ऐसी की तैसी आज के दिन की, तो काम भी खराब होगा। यह चीज ध्यान रखिए, इसलिए इतना लंबा खींचा था। 7 तारीख बुरा दिन रहेगा। कोई नया काम नहीं करना, उधार नहीं देना, किसी से पैसा नहीं मांगना, लीगल काम पे साइन नहीं करना, लीगल पेपर पे। अपने वकील से अपने लीगल केसेस को इस दिन डिस्कस नहीं करना। वकील का दिमाग खराब रहेगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बता देगा, आपका पैसा ज्यादा लग जाएगा। दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। किसी भी व्यक्ति को अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है। अगर कोई सेटअप बन रखा है, आप किसी कंपनी में हैं, शॉप पे हैं, और आपके अधीनस्थ, आपके अंडर में जो कर्मचारी हैं, उनका अपना क्राइटेरिया है, उनकी अपनी प्रोफाइल है, तो उस पर उनको काम करने दें। इस दिन 7 तारीख को उनको कोई ज्ञान गंगा ना दें। ये चीजें आपके लिए बैकफायर करेंगी। और अपने सीक्रेट्स किसी से ना बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम भी दूसरों से शेयर तब तक नहीं करना जब तक वो हार्ड टू मैनेज हो जाती है, कि मैनेज अब नहीं हो रहा, अब किसी को बोलना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर का दिन समाज में आपकी तरक्की दिखाता है। समाज में आपको एक मान सम्मान का दर्जा मिलेगा, ये दिखाता है। खुशियां आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में आएंगी। और साथ साथ आप बुरी चीजों के लिए बिल्कुल सतर्क और सचेत रहेंगे कि उनका घुसने नहीं देना घर में उनको। 9 तारीख लेते हैं। 9 सितंबर का जो दिन है ये रोमांचक यात्रा की ओर इंडिकेशन करता है। जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर एक रोमांचक यात्रा पर आप जा सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बढ़ेगी। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी और आप जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, इस चीज का आभास आपको हो जाएगा 9 तारीख को। 10 सितंबर एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर गर्व कर पाएंगे। आपको लगेगा जीवन में बहुत कुछ आपने अचीव किया है, थोड़ा ही किया है लेकिन बढ़िया किया है, और जो ये बढ़िया है इस पर आपको प्राउड होगा, गर्व फील कर सकते हैं। इस गर्व के साथ आप अपने आप में रहेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। गौरवान्वित मतलब प्राउडफुली। इस प्राउडफुली सिचुएशन के अंडर में, इस सिचुएशन के तहत आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस एक पूरे दिन में 10 तारीख को नहीं होने वाली। इस दिन को एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। कोई नहीं आना तंग करने के लिए। लेट हो जाएगा उसको आने वाले को, वो अगले दिन आएगा तंग करने। 11 तारीख थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन वो समस्या बहुत इजी टू मैनेज होगी, बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगी। मतलब अगर वो 10 तारीख को तंग करने वाला आ रहा था और 11 को आ गया, हाँ जी आपको तंग करना है, तो आप उसे कहेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब होता है अबाउट टर्न। अबाउट टर्न मतलब वो पीछे मुड़ जाए, आर्मी में होता है ना। और फिर कहेंगे मार्च फॉरवर्ड, चलो जाओ शू, और वो चला जाएगा। बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा 2 वे सिचुएशन में, 2 वे कम्युनिकेशन में आपकी विन होगी। आप अपने माइंड को सिर्फ पॉजिटिव रख लें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मेरे से ये मैनेजेबल है, हाँ मुझे ये करना ही है, और वो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रह पाएगी, पॉसिबल हो जाएगी।
शुरुआत थोड़ी मेहनत वाली होगी, लेकिन उसके बाद मेहनत नहीं लगेगी, एफर्टलेसली आपका काम चलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कुंभ राशि आपके लिए यह था राशिफल 5 से 11 सितंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 5 सितंबर का दिन धन की समस्या को दिखाता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी जो मैनेज नहीं हो सकती है, धन होते हुए भी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। एक दिन की समस्या है, एक दिन में खत्म हो जाएगी, ज्यादा परेशान ना हो, किसी को उधार ना दें। 6 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े से छोटे मोटे रिस्क और चैलेंजेस से भाग जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अंदर से आप बड़े मजबूत रहेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है ये दूसरे लोगों को भी इनकरेज करने का काम कर सकता है। 7 सितंबर एक ऐसा दिन रहेगा जब अगर आप हार ना माने तो आपकी जीत पक्की है, और साथ ही साथ 2 मामलों में से एक मामला आपको ज्यादा फेवरफुल लगेगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि डुअल हो जाए, और उस डुअल सिचुएशन में से एक सिचुएशन को आपको चूज करना पड़े तो फेयर और सही सिचुएशन को चूज करें। अनफेयर सिचुएशन कितनी भी अट्रैक्टिव हो उसको चूज नहीं करना, इसको याद रखिएगा। 8 सितंबर की बात करते हैं। 8 सितंबर एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में वो काम कर पाएंगे जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयास बहुत हद तक सफल होंगे। प्राकृतिक चीजों में आपका आनंद बना रहेगा। नेचुरल चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी और आप अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने बिहेव की वजह से अपने कार्यों को अच्छी तरह से नजाकत से कर पाएंगे। 9 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप में इतने समझदार रहेंगे कि चीजों को कैसे यूज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको खुद समझ में आएगा। दूसरों से राय लेने की बजाय अपने आइडियाज पर काम करके आप ज्यादा सक्सीड हो सकते हैं, ये जान लीजिए। 9 सितंबर का दिन आपको प्रॉस्पेरिटी भी दिलाएगा, फ्रीडम भी दिलाएगा, हैप्पीनेस भी दिलाएगा। ये सारी चीजें आपको एक साथ मिल सकती हैं। 10 सितंबर का दिन थोड़ा सा बुरा हो सकता है। कुछ चीजें आपसे छिन सकती हैं जो आपकी नहीं थी और आपके पास अचानक से किसी कुदरती खेल की वजह से आ गई। इनके बाद इस दिन अगर आप सिर्फ अपने आप को प्रमोट करते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, तब तो चीजें ठीक चलेंगी। लेकिन अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं कि इसको भी प्रमोट करना है, मतलब हेल्प करनी है व्हाटएवर, और उसकी हेल्प नहीं करते, उसकी प्रमोशन नहीं करते, तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा स्वार्थी रहें, अपने बारे में सोचें और दूसरे का फायदा नुकसान दोनों आपसे मतलब नहीं है, उसके बारे में सोचें नहीं। 11 सितंबर का जो दिन है, ये आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप एक निश्चित लय में अपने कार्य को कर कर सफल हो जाएंगे। आपका जो लय है, आपकी जो रिदम है, वो रिदम ही काबिल तारीफ होगी। आपकी तेजी आपकी स्ट्रेंथ है, आपका रिदम आपकी स्ट्रेंथ ही है एक तरह से। ये सब चीजें स्ट्रेंथ में ही आएंगी। और आपका डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपने बना के रखा है कि इस काम को खत्म करना है टाइम पीरियड के अंदर, और ये चीज पॉसिबल है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 से 11 सितंबर के लिए। आज का ये प्रोग्राम, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए ताकि दूसरे लोग भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उनको भी फायदा मिले, और मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेंगे तो मुझे भी फायदा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।